So hello everyone. So like this is our first class. Like as I told you, like first हम start करेंगे switching part start करेंगे. And like as per this diagram, like first जो हम switching में start कर रहे हैं, देखो मैंने same जो LAN part इस मेरे Eve सॉफ्टवेयर में क्या डिज़ाइन करा है. And if you see guys, like ये अगर आप इस LAN part को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे इस नेटवर्क डायग्राम को, यू सी लाइक जो मैंने नेटवर्क डिज़ाइन करा है, वी हैव टू लेयर. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक कोर लेयर के स्विचेस है और सेकंड मेरे पास क्या है, एक्सेस लेयर है. एंड द रीज़न गाइस लाइक हम लैन को इस तरह डिज़ाइन करते हैं, इसी के लिए जो आपका लेट्स से जो आपका ये कोर स्विच है इसके ऊपर क्या है 48 पोर्ट है आपके ईथरनेट. ओके, लेकिन जब आप गाइज लाइक इस पोर्ट से अगर आप कोई दूसरा स्विच कनेक्ट कर देते हो, देन गाइज इस स्विच के ऊपर भी क्या है 48 पोर्ट है. दैट मीन्स क्या है गाइज, आपने इस पोर्ट को फर्दर आपने एक्सटेंड कर दिया अनदर 48 पोर्ट पे. ओके, दैट मीन्स क्या है गाइज, अब आपके पास क्या है, ये जो 48 पोर्ट है यहाँ पे क्या है, आप अपने एंड डिवाइस क्या है कनेक्ट कर सकते हो. तो लाइक दिस सम कंपनी आपको सिनेरियो मिलेगा लैन में ओनली कोर और एक्सेस. तो ये आपका डिपेंड करता है लाइक आपके जो लैन में एंड यूज़र कितने हैं, यानी कि आपके एंड डिवाइसेस कितने हैं. इन केस में अगर आपके कंपनीज में क्या है यूज़र स्ट्रेंथ क्या है 1000, देन उस केस में गाइज मे बी आपके पास जो लैन में सिनेरियो होगा, तो जो आपकी जो तीनों लेयर आपकी लाइक कोर, देन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद क्या है आपकी एक्सेस. इसी का लाइक हर एक पोर्ट जब आप लाइक से अगर आपके जो आपका कोर स्विच है 48 पोर्ट, अगर मैं इस पोर्ट पे एक स्विच लगा रहा हूँ, फर्दर गाइज ये पोर्ट क्या है एक्सटेंड हो रहा है. दैट मीन्स कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पास भी क्या है 48 है, फर्दर गाइज लाइक जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट है इसको भी मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ किसमें, लेट्स से जो मेरा एक्सेस है इसमें मे बी 24 पोर्ट है. बेसिकली मैं नंबर ऑफ पोर्ट इंक्रीज कर रहा हूँ लैन में, और उसके एडवांटेज मेरे को क्या मिलेगी, नंबर ऑफ मेरे एंड यूजर है, ये एंड डिवाइसेस है वो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. सो हियर लाइक वी हैव अ लाइक सिंपल लाइक मीडियम साइज नेटवर्क. ओके, तो उस केस में लाइक जो मैं लेयर यूज कर रहा हूँ इन द लैन कोर और एक्सेस. अब देन गाइज अगर आप देखो कोर में मैंने 2 स्विच यूज करे हैं, उसका रीजन गाइज क्या, रिडंडेंसी. अगर आप एक कोर स्विच यूज करोगे तो कल को आपका ये अगर कोर स्विच डाउन हो गया, देन आपके पास क्या बैकअप नहीं है. दैट्स वाई आप क्या करोगे, ऑलवेज क्या 2 कोर स्विच यूज. एंड इफ यू सी द गाइस लाइक द रिडंडेंसी पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एक्सेस स्विच, तो देखो इस एक्सेस स्विच का एक लिंक मेरा क्या है कोर 1 की तरफ जा रहा है, और दूसरा लिंक मेरा क्या है कोर 2 की तरफ जा रहा है. नॉर्मली गाइस हम इसको इन द रियल वर्ड हम क्या बोलते हैं, अपलिंक बोलते हैं. तो एक मेरा अपलिंक है कोर 1 की तरफ जा रहा है, और दूसरा मेरा अपलिंक है कोर 2 की तरफ जा रहा है. तो हर एक एक्सेस स्विच का यहाँ पे क्या आपके पास 2 अपलिंक होंगे. तो फिजिकली आप ऐसे डिज़ाइन करोगे अपना नेटवर्क. ओके, तो इसका भी एक लिंक आपका क्या है कोर 1 की तरफ जा रहा है, और दूसरा मेरा क्या है कोर 2 की तरफ जा रहा है. तो दिस इज लाइक द फिजिकल लेआउट ऑफ माई लैन डिज़ाइन. और जितने भी गई लाइक जो स्विचिंग के प्रैक्टिकल है वो मैं इसी डिज़ाइन पे हम क्या परफॉर्म करेंगे. ओके, सो राइट नाउ गाइज मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी, सिंपली मैंने ये फिजिकली डिवाइस अपने ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं. एंड तो मेरे पास गए लाइक 2 एंड मशीन है, और इन एंड मशीन पे गाइज मैंने ये आईपी एड्रेस दे रखे हैं. सो राइट नाउ गाइज लाइक बाय डिफॉल्ट स्विचेस के जो पोर्ट होते हैं वो VLAN 1 में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये कम्युनिकेशन गाइज क्या है, लेयर टू कम्युनिकेशन है. So we will see like अगर आप layer to communication कैसे काम करती है. ओके, then we will see the troubleshooting scenario also in the real perspective. ओके, लाइक आपको अगर layer 2 में गाइज layer 2 यानी कि सेम सबनेट में अगर आपको कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, इसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे in your LAN part. ओके, सो here guys लाइक अगर आप इस मशीन से और इस होस्ट को कम्युनिकेट करोगे, तो ये जो आपका ट्रैफिक है लाइक अगर होस्ट 1 फर्स्ट जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो एक्सेस स्विच 1 को भेजेगा, देन दे हैव मल्टीपल पाथ. ओके, लाइक अगर आपको होस्ट 2 को रीच करना है, 1 इज वाया दिस वे, एंड सेकंड मेरा वे क्या है, मैं लाइक इस कोर के थ्रू भी क्या है
इसको ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। और थर्ड मेरा वे क्या है, लाइक मैं पहले इस कोर को रिक्वेस्ट भेजूंगा, देन मे बी कोर स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा कोर 2 को, देन ये भेजेगा एक्सेस स्विच 2 को, और इसके थ्रू भी क्या है आप होस्ट 2 को क्या रीच कर सकते हो। सो लेट्स सी गाइस, लाइक अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट अगर ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैं इनमें से कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूँ। एंड इन द रियल वर्ल्ड गाइस, लाइक आई विल आल्सो शो यू, लेट्स से अगर आपके पास क्या है ये डायग्राम का व्यू नहीं है, ओके, सो हियर गाइस लाइक आपके पास सिंपली आपको पता है लाइक ये दोनों होस्ट कैसे कनेक्ट है और हमारे पास कितने सिस्को के स्विचेस आ रहे हैं। सो आई विल आल्सो गाइस लाइक टेल यू, अगर आपके पास क्या है लैन में यानी कि सेम सबनेट में जब आप कम्युनिकेशन ट्रेस कर रहे हो तो लाइक बीच में कितने स्विचेस आ रहे हैं और आपकी ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, लाइक अब अभी अगर मैं देखूँ ये दोनों मेरे होस्ट क्या हैं, सेम वीलैन में है, सेम सबनेट में है, दैट मीन्स क्या ये कम्युनिकेशन करेंगे। सो इफ आई शो यू गाइस, अगर आप होस्ट 1 से होस्ट 2 को मैं पिंग करता हूँ तो ये कम्युनिकेशन क्या गाइस आपकी होनी चाहिए। एंड गाइस लाइक इफ यू सी दिस मैसेज, ओके, लाइक ये क्या यहाँ पे डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है, तो ये लाइक ये ईब का इशू है, तो ईब में क्या आप इसको इग्नोर करोगे, बट डेफिनेटली इन द रियल वर्ल्ड गाइस दिस इज अ ओके, दिस विल लाइक आपका अगर आपके नेटवर्क में ये डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है तो उस केस में गाइस आपके नेटवर्क में क्या होगा, कोलिजन होगा, जिसकी वजह से क्या है आपकी नेटवर्क का स्लो हो गया, ओके, तो लैन में क्या आपको स्लोनेस के इशू आएंगे। बट है गाइस लाइक लेट मी चेक द कनेक्टिविटी एंड मेनली गाइस लाइक इन मैसेज को मैं स्टॉप करने के लिए मैं CDP क्या कर रहा हूँ, मैं डिसेबल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैसेज गाइस लाइक जो डिटेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ CDP प्रोटोकॉल, ओके, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या है, अगर आपका एक तरफ फुल डुप्लेक्स है और दूसरी तरफ हाफ डुप्लेक्स है तो वो कम्युनिकेट करके बता देता है लाइक अगर आपका ये लॉग मैसेज क्या ऑन है तो आप फिगर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द लॉग मैसेज, ओके, लाइक डुप्लेक्स क्या मिसमैच हो रहा है। बट हेयर गाइस लाइक ये मैसेज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो सिंपली गाइस अगर मैं CDP डिसेबल कर देता हूँ तो ये मैसेज क्या स्टॉप हो जाएंगे। सो फ्रॉम दिस होस्ट गाइस, दिस इज गाइस लाइक मैंने कहा ये मैंने एक राउटर कन्फिगर कर रखा है और राउटर को मैंने ये IP एड्रेस दे रखा है, और दूसरी साइड भी गाइस ये क्या राउटर है एंड डिवाइस है, तो थिंक लाइक दैट बेसिकली क्या है ये आपके PCs हैं, और इस PC से गाइस अगर मैं कम्युनिकेट करता हूँ 192.168.1.2 तो ये आपकी क्या है कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन क्या मेरी हो रही है। रीज़न गाइस लाइक मैंने लाइक स्विचेस के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, ऑल दे आर पार्टिसिपेट इन VLAN 1 और सेम सबनेट मैंने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो इस केस में क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो इस केस में गाइस जब भी आप लेयर 2 कम्युनिकेशन ट्रेस आउट करते हो, अब मेरे को फिगर आउट करना है गाइस लाइक ये जब मैं होस्ट 1 से होस्ट 2 को रीच कर रहा हूँ तो मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूँ। तो उस केस में गाइस लाइक जो लेयर 2 कम्युनिकेशन है वो क्या है आपकी मैक एड्रेस के थ्रू होती है। तो इस केस में गाइस लाइक जिस आप होस्ट से कम्युनिकेट कर रहे हो इसका मेरे को क्या है मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो गाइस ये आपको एंट्री कहाँ पे दिखेगी, आर्क टेबल में दिखेगी। सो हे गाइस लाइक on the router show IP arc, this is a command to see the arc table. However guys अगर आप विंडो मशीन से अगर आप चेक करते अगेन गाइज हम जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो लेयर 2 सेम सबनेट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप विंडो मशीन पे अगर आपको आर्क टेबल चेक करना है R-A एंड ऑन Cisco router or switch this is a command, okay, लाइक दिस इज द IP एड्रेस जो होस्ट 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका मैक एड्रेस है दिस इज अ मैक एड्रेस। देन लाइक एज पर दिस डायग्राम, ओके, तो फर्स्ट जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वो आपके पास जाएगी किसके पास, एक्सेस स्विच 1 के पास। देन फ्रॉम दिस एक्सेस स्विच जो आपके स्विचेज है गाइज वो क्या है मैक एड्रेस टेबल क्या करते हैं उसके बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं इस एक्सेस स्विच से बेसिकली क्या है इसका मैं मैक एड्रेस टेबल चेक करूंगा और मैं फाइंड आउट करूंगा मेरा लीविंग इंटरफेस क्या है।
जैसे कि स्विचेस क्या करते हैं, देखो एक इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक आया और दूसरे पे क्या कर देंगे, ये लीव कर देंगे। सिमिलरली राउटर पे गाइस क्या करता है, लाइक आपका लैन इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है और दूसरे इंटरफेस पे क्या मेरे को ट्रैफिक लीव कर देना, लेट्स से दिस इज माय वैन इंटरफेस। तो क्या लेकिन इसको क्या कहते हैं, पैकेट को, यानी कि एक इंटरफेस पे पैकेट आना, दूसरे से क्या करना है, मूव कर देना, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। ओके, स्विच का मतलब क्या होता है, मूव करना। सो हियर गाइस सिंपली लाइक जो स्विचेस हैं वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, और जो राउटर है वो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे क्या करते हैं, ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। तो जब गई लाइक हम लेयर 3 ट्रेस पाथ चेक करेंगे, उस केस में क्या है, हम डिवाइस का राउटिंग टेबल चेक करेंगे। तो इस केस में गई लाइक ये आपका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और एक्सेस स्विच पे गाइज लाइक आप इसका क्या है, आपको मैक एड्रेस टेबल या कैम टेबल चेक करना है। तो शो मैक एड्रेस टेबल। सो here guys like we have very few entry, but in the real world like जो हम कमांड यूज करते हैं, शो मैक एड्रेस जो आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। दिस इज अ मैक एड्रेस गाइज लाइक होस्ट 2। अगर मैं इस डिवाइस से पूछता हूँ लाइक इस मैक एड्रेस के लिए ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, यू सी गाइज ये मेरे को बता रहा है जो लीविंग इंटरफेस है विच इज गीगाबिट 0/0। सो एज पर दिस डायग्राम गाइज लेकिन जब इस पीसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी और जो ट्रैफिक लीव हो रहा है वो इस इंटरफेस की तरफ लीव हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, कोर 1 के पास जा रही है। देन गाइज अगर मैं कोर 1 पे जाके सेम ये आउटपुट चेक करता हूँ, ओके, तो गैलिक स्विचेस में गाइज क्या है, आपको मैक एड्रेस टेबल चेक करना है, और मैक एड्रेस किसका चेक करना है, डेस्टिनेशन। तो ये एक सिंपल सेम कमांड गाइज अगर मैं कोर 1 पे रन करता हूँ, so show let me the command is already copied, okay। तो अगर मैं पेश करता हूँ तो गाइस लाइक सी लाइक फॉर दिस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, गीगाबिट 0/3 की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। तो गाइस लाइक सिंपली गाइस लाइक जो अभी जो बाय डिफॉल्ट आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो ऐसे हो रही है। तो एक्सेस स्विच टू गाइस लाइक वी नो एज पर दिस डायग्राम, ओके, मेरे पास इसका व्यू है अभी। तो जो होस्ट 2 है वो क्या है, इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, लाइक बाय डिफॉल्ट गाइज आपका ये पाथ फॉलो हो रहा है। एंड द मेन थिंग इज लाइक वी लर्न बेसिकली लाइक दिस इज अ कमांड, ओके। सो दिस कमांड लाइक यू कैन ट्रेस द लेयर 2 पाथ। जब आप सेम सबनेट की कम्युनिकेशन चेक करोगे तो आपको ये कमांड यूज करनी है। सो आई विल शो यू गाइस ऑन द राउटर। अगर आप राउटर से कंपेयर करोगे तो राउटर पे गई लाइक मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं राउटिंग हम स्टार्ट करेंगे, शो आईपी राउट x.x.x, ये क्या होगा गाइस, डेस्टिनेशन आईपी। और हियर गाइस लाइक वी आर यूजिंग डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जो स्विचेस हैं वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और जो राउटर हैं वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसी के लिए जब मैं राउटर पे यानी कि लेयर 3 डिवाइस पे जब मैं ये ट्रेस पाथ करूँगा, मैं ये कमांड यूज़ करूँगा जिससे मेरे को पता चल जाएगा व्हाट इज़ माय लीविंग इंटरफेस, ओके। तो ऐसे गाइस आपको कंपेयर करके पढ़ना है, तो राउटिंग कैसे काम करती है और स्विचिंग कैसे काम करती है। एंड लेटर ऑन गाइस लाइक आई विल टेल यू लाइक व्हाई दे फॉलो दिस पाथ। लाइक अगर आप देखो अभी इसका ट्रैफिक फ्लो क्या है, लाइक पहले ये कोर 1 की तरफ ट्रैफिक जा रहा है, देन कोर 1 एक्सेस स्विच 2 पे ट्रैफिक भेज रहा है, और एक्सेस 2 स्विच पे क्या है आपका, क्या जो होस्ट 2 है वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस अगर आपको जैसे लाइक अगर आप रियल कंपनी में काम कर रहे हो तो इन द रियल गाइस लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस स्विचेस। जैसे मेरे पास क्या ऑलमोस्ट क्या 100 एक्सेस स्विचेस है, एंड लाइक लेट्स से आपके पास कोई एक टिकट आई है लैन में, सो वी हैव अ इशू फ्रॉम 192.168.1.1/24। ये एक यूज़र है जिसका आईपी एड्रेस है, दिस इज़ माय सोर्स आईपी, ओके। और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.1.2
/24। तो मेरे पास लाइक एक रिक्वेस्ट आई है। सो इन द रिक्वेस्ट गाइस लाइक दिस इज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द टिकट। ओके, तो लाइक गाइस लेकिन द रियल वर्ल्ड गाइस हम टिकट के ऊपर काम करते हैं। तो इन द टिकट लाइक दे हैव मेंशन दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड मे बी दे आर सेइंग लाइक वी आर गेटिंग सम स्लोनेस इशू और मे बी दिस इज माई वेब सर्वर। ओके, और जो कि पोर्ट 80 पे काम कर रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट दिस डेस्टिनेशन सर्वर फ्रॉम दिस सोर्स। ओके, तो इस केस में गाइस पहले तो आप फिगर आउट कर लोगे। देखो ये जो कम्युनिकेशन है लाइक जो आपका सोर्स के जो /24 का मीन्स क्या होता है गाइस, इतना आपका पोर्शन क्या है नेटवर्क, और जो डेस्टिनेशन आईपी क्या है दिस इज ऑल्सो लाइक सेम, जो इसके /24 बिट है वो सेम है, यानी कि इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, सेम सबनेट की कम्युनिकेशन है। ओके, तो इस केस में गाइस जैसे अगर आपके पास क्या है, आपके पास क्या व्यू नहीं है, टोपोलॉजी का व्यू नहीं है, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है जो आपके पास 100 एक्सेस स्विचेस है, ये किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है। और अगर आपको एक्सेस स्विच पता चल गया तो एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक हम अगर आप इसको फिगर आउट करना है तो सबसे पहले गाइस हम ऑलवेज क्या है अपने कोर स्विच पे लॉगिन करते हैं। और है गाइस लाइक जो मैं VLAN यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग VLAN 1। तो अगर आपके LAN में क्या 50 VLAN है तो हर एक VLAN का गाइस आप SDI स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हो किसके ऊपर, कोर स्विच के ऊपर। देन गाइस आप कोर स्विच पे गाइस जो आपको लाइक पीसी फाइंड आउट करने हैं लाइक वो किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है और एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो सिंपली गाइस लाइक पहले आप पिंग करते हो लाइक जो आपके पास दो पीसी हैं, वन इज 1.1 और सेकंड पीसी क्या आपका 1.2। तो पहले आप कोर पे लॉगिन करोगे और कोर पे आप चेक करोगे आपकी पिंग कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। लेटर ऑन गाइस लाइक आई विल आल्सो टेल यू इन केस अगर आपका पिंग नहीं हो रहा तो उस केस में आप ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या होंगे आपके। बट है गाइस लेट्स से आई डोंट हैव द व्यू। ओके, मैं कैसे लाइक मैं कंपनी के सेटअप बना सकता हूँ विदाउट नोइंग दिस व्यू। ओके, मेरे पास कोई लॉजिकल टोपोलॉजी नहीं है, उन्होंने मेरे पास कोई लाइक PDF या एक्सेल शीट शेयर नहीं करी जिसके ऊपर क्या थे उनके नेटवर्क डायग्राम थे। बट आई जस्ट ओनली हैव द एक्सेस। तो मेरे को बस इतना पता है टिकट में ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, सेकंड आई कैन एक्सेस एनी नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, तो उन्होंने मेरे को लाइक यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, सेम यूज़र नेम पासवर्ड से क्या है मैं कोई भी उनका नेटवर्क डिवाइस क्या एक्सेस कर सकता हूँ, दैट इज़ इट। ओके, तो इस केस में पहले आप क्या करोगे, कोर पे लॉगिन करोगे उस लोकेशन में, और देन गाइस आप देख रहे हो लाइक आपके ये दोनों सिस्टम है यहाँ से पिंग हो रहे हैं। उसके बाद सिंपली गाइस आप चेक करोगे शो IPR। लेट्स से गाइस मैं पहले ये फिगर आउट करता हूँ ये पीसी किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है और एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो सिंपली गाइस पहले आप इसका क्या निकालोगे, मैक एड्रेस निकालोगे। यू सी गाइस लाइक फ्रॉम द कोर, तो जो आपका ये पीसी है इसका ये मैक एड्रेस है। एंड मेक श्योर गाइस लाइक जिस सिस्टम को आप पिंग कर रहे हो लाइक अगर आप चेक करो लाइक जो सिस्टम है गाइस वो इस सबनेट में है, दैट मीन्स क्या है गाइस इस कोर स्विच के ऊपर क्या है, इस सबनेट का क्या है SBI क्या है कन्फिगर हो। यू सी गाइस लाइक मैंने VLAN 1 SBI यहाँ पे कन्फिगर कर रखा है एंड यू कैन से दैट यू कैन चेक गाइस VLAN 1 जब आप कोर से जब आप इस सिस्टम को पिंग कर रहे थे तो सोर्स IP क्या लिख के आ रहा है, बाय डिफॉल्ट उसी सेगमेंट का लिख के आ रहा है। सो लाइक इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक अगर आपने CCNA में इंटर VLAN राउटिंग पढ़ा होगा, हर एक VLAN के लिए आप SBI इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो अपने कोर स्विच के ऊपर। दैट मीन्स क्या, जब आप कोर से पिंग कर रहे थे सिस्टम को तो सोर्स IP क्या लगेगा आपका उसी सेगमेंट का लगेगा। एंड देन गाइज लाइक हम R टेबल चेक कर रहे थे, R टेबल में गाइज क्या है मेरे को जिस सिस्टम को मेरे को फाइंड आउट करना है उसका मैक एड्रेस चाहिए। वंस आई नो द मैक एड्रेस गाइज
आई विल यूज़ द सेम कमांड और उस कमांड से मैं फिगर आउट कर लूँगा. सो लेट मी शो यू गाइस लाइक शो मैक एड्रेस. अगर मेरे को इस सिस्टम को फाइंड आउट करना है, शो मैक एड्रेस, दिस इज़ अ मैक एड्रेस. एंड इफ़ यू सी गाइस यहाँ पे मेरे को कोर स्विच बता रहा है लाइक जो ये जो होस्ट है, यानी कि जिस होस्ट के ऊपर ये मैक एड्रेस है वो इस इंटरफेस की तरफ क्या कनेक्टेड है. तो अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा लाइक ओके आई एम सिटिंग ऑन अ कोर स्विच, तो जो मेरे को पीसी फाइंड आउट करना था वो बेसिकली कनेक्टेड है गीगाबिट 0y0 की तरफ. और लेट मी फाइंड आउट गीगाबिट 0y0 से कौन सा नेक्स्ट डिवाइस कौन सा कनेक्टेड है. ओके तो इस केस में गई लाइक इन द रियल वर्ल्ड ऑलवेज वी यूज डिस्क्रिप्शन. तो लाइक गाइस लाइक यहाँ पे गाइस मैंने लेकिन कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं कॉन्फ़िगर कर रखी. सो इफ यू सी लाइक शो रन इंटरफेस गीगाबिट 0y0 इन द रियल वर्ल्ड गई लाइक हम ऑलवेज क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं. मतलब ये जो कोर का ये गीगाबिट 0y0 है ये इस एक्सेस स्विच से कनेक्टेड है. एंड also guys like we can also use the cdp command show cdp neighbor. तो cdp neighbor guys आपको बता देगा लाइक जो गीगाबिट 0y0 है ये आपका कनेक्टेड है एक्सेस स्विच 1 पे. ओके तो गाइस आई नो लाइक गाइस लाइक cdp क्या है सिक्योरिटी इशू है, बट इन द लैन पार्ट गाइस हम cdp क्या करते हैं ऑन रखते हैं. ओनली गाइस हम cdp डिसेबल रखते हैं. अगर मेरा कोई भी इस कोर का स्विच लेस से किसी दूसरे क्लाइंट से कनेक्टेड है, क्लाइंट के डिवाइस से, मे बी राउटर, तो इस पोर्ट पे गाइज मैं क्या करूँगा, मैं CDP क्या करूँगा, मैं डिसेबल करूँगा. रेस्ट ऑफ गाइज जितने मेरे इंटरनल पोर्ट होंगे डेफिनेटली गाइज मैं CDP को ऑन करूँगा. बिकॉज इन द लैन CDP प्रोटोकॉल इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन वी डूइंग द ट्रबल शूटिंग. ओके इन द स्पेशली इन द लैन पार्ट. ये तो यहाँ पे गई लेकिन मेरे को पता चल गया एज पर द CDP नेवर टेबल. ओके लाइक जो गीगाबिट 0y0 है इससे जो डिवाइस कनेक्टेड है वो क्या है आपका एक्सेस स्विच 1. ओके तो इस सिनेरियो में गाइस लाइक मैंने फिगर आउट कर लिया लाइक जो नेक्स्ट जो गीगाबिट 0 से जो डिवाइस कनेक्टेड है वो हमारा क्या है एक्सेस स्विच 1. सो इवन दो गाइज लाइक आप CDP के थ्रू यहाँ बैठे बैठे आप कोर स्विच पे बैठे बैठे आप इस डिवाइस का IP भी फिगर आउट कर सकते हो. बट राइट नाउ गाइज लाइक आई हैवंट कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस ऑन दिस स्विच. ओके तो मैंने कोई भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा. मे बी गाइज लाइक यू हैव अ इन्वेंट्री शीट. ओके तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो एक एक्सेल फाइल होती है. उस एक्सेल फाइल में जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस के होस्ट नेम IP एड्रेसेस सारे मेंशन होते हैं. वंस यू नो द होस्ट नेम ऑफ द स्विचेस देन आप क्या करते हो उसका IP एड्रेस फाइंड आउट करते हो और उसके बाद उस डिवाइस पे क्या लॉगिन करते हो SSH या टेलनेट करके. ओके लाइक गाइस हमारे इस केस में क्या है वी नो लाइक जो हमारे डिवाइस एक्सेस है वो क्या है कंसोल के थ्रू एक्सेस है. ओके तो गाइस लाइक अगेन गाइस मैं इस डिवाइस से पे जाके मैं सेम कमांड रन करूँगा. टेल मी लाइक ये जो मैक एड्रेस है इस मैक एड्रेस के लिए क्या ट्रैफिक आप किस तरफ फॉरवर्ड कर रहे हो. तो गाइस दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट 1. ओके एंड सो इफ यू सी गाइस लाइक इस मैक एड्रेस के यहाँ पे ये गाइस लाइक जो कॉन्फ़िगरेशन है किसकी तरफ आ रही है, यानी कि लीविंग इंटरफेस क्या है मेरा गीगाबिट 0y. सो फार गाइस लाइक जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने कोर स्विच से स्टार्ट करा था और कोर से गई लाइक जो मेरा लीविंग इंटरफेस है गीगाबिट 0y0 तो वो बता रहा था ट्रैफिक किसकी तरफ जाएगा एक्सेस स्विच 1 की तरफ जाएगा. और एक्सेस स्विच गाइस 1 बता रहा है जो लीविंग इंटरफेस है वो क्या है गीगाबिट 0y2. और हियर गाइस सिंपली हम चेक करेंगे लाइक शो CDP नेबर. तो गाइस यहाँ पे मेरे को बता रहा है लाइक गीगाबिट 0y2 पे मेरे को कोई CDP नेबर नहीं दिखा रहा. नॉर्मली लाइक जो आपकी एंड मशीन होती है जो आपके लैपटॉप होते हैं दे डोंट सपोर्ट CDP एंड यू कैन ऑल्सो चेक द कॉन्फ़िगरेशन टू शो रन इंटरफेस गीगाबिट 0y2 इन द रियल वर्ल्ड. गाइस लाइक ये जो आपके पोर्ट होंगे कॉन्फ़िगर वो क्या होंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. तो एक्सेस पोर्ट गाइस हम किस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं
for our end devices. Okay, so right now guys, like I haven't configured this port as I told you, so like but I know like in the real world guys, like यहाँ पे अगर स्विच मोड एक्सेस यानी कि एक ही वीएन अगर आप पास कर रहे हो, दैट मीन्स गाइज क्या आपका वो पोर्ट किसकी तरफ जा रहा है, एंड डिवाइस की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कह लेंगे जो हम जो डिवाइस को फिगर आउट कर रहे थे 192.168.1 को, वो ऐसे कनेक्टेड है। सो अगर मैं कोर से मैंने फाइंड आउट करना शुरू करा था, तो बीच में क्या है, ये एक एक्सेस स्विच आ रहा है। सेम मेथड गाइस हम फॉलो करेंगे किसके लिए, अगर मेरे को जो सेकंड जो मेरा मशीन थी विच इज़ 1.2 उसके लिए। ओके, तो लाइक सो गाइस लाइक बेस पॉन गाइस लाइक ये सोर्स और डेस्टिनेशन, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम आई बिल्ड। ओके, अगर आपके पास क्या जो आपकी कंपनीज में जो आपकी नेटवर्क डायग्राम है उसका व्यू नहीं है, जैसे आप ट्रबल शूटिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो इस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, नाउ यू नो द डायग्राम। अब आप चेक कर सकते हो मे बी आपके इस इंटरफेस पे कोई इशू तो नहीं है, CRC एरर या कोलिजन जिसकी वजह से इन दोनों में क्या स्लोनेस आ रही है। तो फर्स्ट गाइस लाइक हमें फिगर आउट करना पड़ता है ये ट्रैफिक फ्लो। ओके, जिस सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपको स्लोनेस आ रही है, चाहे आपकी कनेक्टिविटी क्या है 0, तो उस केस में गई पहले आपको ये फ्लो पता होना चाहिए, लाइक कौन कौन से डिवाइसेस आपके आ रहे हैं जब ये सोर्स और डेस्टिनेशन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, वंस यू नो द फ्लो, देन गाइस लाइक यू कैन ईजिली डू द ट्रबल शूटिंग एज वेल एज लाइक अगर आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, अगर आपको उसको फुलफिल करना है, ओके, तो तभी आप टिकटे रिजोल्व कर सकते हो अगर आपको उस कंपनी के क्या नेटवर्क का क्या फ्लो पता है। सो लाइक एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? guys, you can ask the question guys. Yeah, tell me. Yeah, same method you will follow, like अगर आप राइट बिकॉज सेम दोनों से सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी क्या थे, सेम ही सबनेट में थे। सो लाइक अगेन यू विल चेक द शो IPR, और जो सेकंड मशीन थी दिस इज़ अ सेकंड मशीन, ओके, दिस इज़ अ मैक एड्रेस, और आप सेम कमांड रन करोगे आप, द ओनली थिंग रिक्वायर दिस मैक एड्रेस। ओके, या तो लाइक सम टाइम गई लाइक आई विल शो यू, लेट्स से गाइज आप अगर आपका जो एंड डिवाइस है वो पिंग नहीं हो रहा, लेट्स से गाइज मैं क्या कर रहा हूँ अभी एंड मशीन, तो गाइज दिस इज अ राउटर। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ लाइक अगर आप जो आपके एंड मशीन होती हैं कंट्रोल पैनल, तो गाइज अगर इस मशीन पे अगर आप फायरवॉल को ऑन कर दोगे, तो विंडो फायरवॉल, सो इसी गाइज अभी मैंने फायरवॉल क्या ऑफ कर रखा है। सो लेट्स से गाइज ला के आपकी कंपनी में जितनी भी एंड मशीन है, दिस फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ उन्होंने क्या अपना ये फायरवॉल क्या ऑन कर रखा है। जब आप विंडो मशीन पे फायरवॉल को ऑन कर लेते हो तो वो अपने आप को पिंग नहीं करने देता, ओनली पिंग ब्लॉक करता है, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है वो सारी क्या ऑन होती है। लेट्स से गाइज अगर आप इस मशीन पे आपने जो आपकी RDP सर्विस है, ओके, दिस रिमोट एसओ कनेक्शन, गाइज ये क्या काम करती है, TCP पोर्ट 3389 पे कनेक्ट काम करती है ये एप्लीकेशन TCP पे। ओके, आई होप गाइज दिस इज अ पोर्ट नंबर। ओके, हर एप्लीकेशन का गाइज क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। इसी के लिए नेटवर्किंग इंजीनियर का मेन काम क्या है, यूज़र को एप्लीकेशन का क्या एक्सेस प्रोवाइड करना। पिंग गाइज हम जस्ट यूज़ करते हैं लाइक ओनली फॉर लेयर 3 कनेक्टिविटी, यानी कि टेस्टिंग करने के लिए। एंड इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक हम पिंग क्या रखते हैं, मोस्टली ब्लॉक रखते हैं। बट इस केस में गाइज अगर आप विंडो मशीन पे फायरवॉल ऑन रखोगे और लेट्स से गाइज इस पीसी पे कोई एप्लीकेशन है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, वो एक्सेस नहीं हो रही, देन आप पिंग यूज़ कर रहे हो, और पिंग गाइज अगर इस विंडो मशीन का फायरवॉल ऑन है
तो वो अपने आप को पिंग नहीं करने देगा, तो आपको लगेगा ये मशीन तो यार डाउन पड़ी है। लेट मी शो यू गाइस, लाइक इन केस अगर आप किसी एक मशीन को ट्रेस कर रहे हो और अगर आप कोर से पहले उसको आप पिंग करोगे, अगर आपके पास पिंग की आउटपुट नहीं आ रही तो उसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। सो हियर लेट्स से गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इन दिस सिनेरियो वी डोंट हैव अ विंडो मशीन, बट मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक इस राउटर पे ICMP ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा हूँ। लेट मी शो यू गाइस। सो लेट्स से ऑन दिस सिस्टम, so this is basically the router. Okay, let me enable that one service also, like let's say IP HTTP enable server. Basically guys, like that means क्या है, इस सर्वर के ऊपर क्या है, हमने एक एप्लीकेशन ऑन कर दी HTTP which work on port 80. Okay, but let me see, like IP access list extended and give a name ABC, deny ICMP any permit IP any. So interface FA0Y0 IP access group ABC inbox. तो थिंक लाइक दैट, लाइक ये जो आपकी जो एंड मशीन है, इस मशीन पे क्या है, फायरवॉल मैंने ऑन कर दिया। ओके, तो मैंने फायरवॉल ऑन कर दिया, तो दिस इज योर मशीन, और इस मशीन पे क्या है, मैंने फायरवॉल क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो देन गाइस अगर मैं कोर से दोबारा इसको पिंग करता हूँ, तो लेट्स से गाइस आप फिगर आउट कर रहे हो, तो पिंग 192.168.1.1, इसी के लिए आपके पास क्या पिंग नहीं आ रहा। वी विल फिगर आउट गाइस व्हाट इज दिस एरर कोड। ओके, you sometime you will see dot which means request timeout, or this means unreachable, but the main point गाइस क्या है, जिस IP को आप पिंग कर रहे हो उसका क्या है, जो आउटपुट आ रही है वो क्या है, ड्रॉप आ रहा है मेरे पास। एंड इस केस में गाइस एज आई टोल्ड यू, ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज अ कम्युनिकेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू पिंग, जो सोर्स IP है गाइस, दिस इज योर सोर्स IP एड्रेस, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.1। ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या, सेम सबनेट कम्युनिकेशन है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सेम सबनेट ट्रबल शूटिंग। ओके, तो इस केस में गाइस आप अगर आप पिंग से कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो, पिंग का आउटपुट नहीं आ रहा, नेक्स्ट स्टेप गाइस आपका क्या होगा, सम टाइम गाइस लाइक पीपल थिंक ओके लाइक ओ पिंग नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या डिवाइस डाउन पड़ा है, बट नो, नेक्स्ट स्टेप गाइस आपका क्या होगा, आपको इसका क्या आर टेबल चेक करना होगा। तो गाइस अगर मैं इसका आर टेबल चेक कर रहा हूँ, शो IPR एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मेरे को मैक एड्रेस दिख रहा है, दैट मीन्स क्या है गाइज, आपकी जो लेयर टू कम्युनिकेशन है वो क्या थ्रू है, देयर इज नो इशू विथ दिस होस्ट मशीन। ओके, मैं कोर स्विच से जो मेरी कनेक्टिविटी है वो कैसे पता चल रहा है, मेरे पास ये मैक एड्रेस आ रहा है। लेट मी शो यू गाइज, अगर लेट्स से मैं अगर आप थिंक करो दिस इज लाइक द ओल्ड एंट्री, लेट मी क्लियर दिस आर टेबल। ओके, शो IPR द होल गाइज, लाइक इन द रीड लाइक समटाइम आपको ये आर टेबल क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। आई विल टेल यू विच आर दो सिनेरियो। ओके, बट लेट्स से गाइस यहाँ पे मैं एक बार आपको दोबारा इसकी आर टेबल एंट्री क्या करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, देन अगेन आई विल डू पिंग, मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, मेरे पास क्या पैकेट क्या ड्रॉप हो रहे हैं, बट व्हेन आई सी द आर टेबल, ओके अगेन गाइस आई एम इनिशिएटिंग द ट्रैफिक, व्हेन आई सी द आर टेबल शो IPR, मेरे पास क्या है, इसका मैक एड्रेस आ रहा है, दैट मीन्स गाइज this device is reachable from the core switch, but somehow guys वो अपने आप को पिंग अलाउ नहीं करने दे रहा, दैट मीन्स क्या उस पर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन कन्फिगर है। थिंक लाइक दैट गाइज, अगर आपके पास ये विंडो मशीन होती, विंडो मशीन पे फायरवॉल ऑन होता, तो वो क्या है आपको कनेक्टिविटी यानी कि पिंग, आप उसको पिंग नहीं कर पाते। एंड द सेकेंड वे गाइज लाइक आई कैन टेस्ट टू द कनेक्टिविटी, अगर आपको याद होगा लाइक मैंने उस एंड मशीन पे यानी कि इस मशीन पे एक सर्विस ऑन करी थी विच वर्क ऑन पोर्ट 80। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ लाइक 192.168.1.1 पोर्ट 80, यानी कि मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ ओवर पोर्ट 80, अगर ये कनेक्टिविटी क्या देखो ओपन हो रही है, दिस मीन्स गाइज आपका जो कोर स्विच है इस मशीन से क्या कम्युनिकेट कर रहा है, और ये उसका क्या प्रूफ है। ओके, तो पिंग से गाइज लाइक मेरे को नहीं पता चल रहा था लाइक इस कोर स्विच की कनेक्टिविटी है
इस एंड मशीन के लिए। तो सिंपली गाइज लाइक ये आर टेबल ही इनफ है कनेक्टिविटी प्रूफ करने के लिए। अगर मेरे पास उसका मैक एड्रेस आ रहा है दैट मीन्स क्या कनेक्टिविटी थ्रू है, यानी कि डिवाइस जो आपका जिस डिवाइस को आप पिंग कर रहे हो वो क्या अप है। और गाइज ये आप तभी टेस्ट कर पाओगे अगर आपको पता है लाइक जो जो आपका एंड सर्वर है किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है हर आपका जो मशीन है वो जो सर्वर है वो पोर्ट 80 पे काम करेगा। वो डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आपको एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है कि नहीं पता। द सेकेंड वे गाइज अगर आपके पास सेम आउटपुट आती है, जैसे मैं अभी सेम ही सबनेट में मेरे पास एक यूज़र आया एंड यूज़र इज सेइंग माई IP एड्रेस इज़ 1.100। ओके, तो अगेन अगर मैं 1.100 को पिंग कर रहा हूँ मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है पिंग का वो क्या आ रहा है, पैकेट ड्रॉप। देन गाइज अगर मैं फिगर आउट करता हूँ शो IPR, तो इस केस में गाइज अगर आप देखो जिस डिवाइस से आप कम्युनिकेट कर रहे थे और आर टेबल में गाइज अगर आपके पास मैक एड्रेस नहीं आ रहा और यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है दैट मीन्स क्या है, वो डिवाइस क्या आपका डाउन है। ओके, द मेन पॉइंट गाइज लाइक जब भी आप लेयर टू ट्रबल शूटिंग करते हो यू विल ऑलवेज चेक द आर टेबल। ओके, अगर आर टेबल में लाइक सिस्को में यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखाता है बट अदर लाइक इफ यू सी यूनिपर पे क्या है, नो कुछ भी नहीं दिखाएगा आपके पास, यानी कि कोई मैक एड्रेस की एंट्री नहीं आएगी। सो दिस मीन्स गाइज लाइक यू डोंट हैव अ कनेक्टिविटी। सो ईदर गाइज लाइक मे बी आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, लाइक जिस डिवाइस को आप मे बी लाइक एंड यूज़र इज सेइंग ट्रू। ओके, लाइक बेसिकली उसके पास एक मशीन है और उस मशीन पे इसने मैनुअली IP एड्रेस दे दिया जो सर्वर है 1.100, बट सम हाउ गाइज लाइक या तो ये क्योंकि ये जो आपकी कम्युनिकेशन है वो क्या है VLAN 1 में आप यूज़ कर रहे हो ये सबनेट, दैट मीन्स क्या इधर ये पोर्ट क्या है VLAN 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दिस पोर्ट इज कन्फिगर इन रॉन्ग VLAN। और मे बी लाइक अगर आप कोर से पिंग कर रहे हो तो एंड टू एंड क्या है ये VLAN क्या पास नहीं हो रखे VLAN 1। ओके, तो इस केस में गाइस अगर आपके पास आप रिमोटली अपनी कंपनी का नेटवर्क मैनेज कर रहे हो तो आप जो भी लाइक जो डाटा सेंटर के लोकल इंजीनियर हैं उनसे आप ट्रेस आउट करोगे फिजिकली लाइक ये जो डिवाइस है किस एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो वो फिजिकली ट्रेस करेंगे गाइस इसको और आप फिगर आउट करोगे गाइस लाइक जो ये आपका पोर्ट है वेदर दिस पोर्ट इज कन्फिगर इन करेक्ट VLAN और नॉट। ओके, क्लियर गाइस? मोहित, नो इट्स नॉट अ 5 मिनट। जो आप 5 मिनट की बात कर रहे हो वो कैम टेबल होता है, स्विच का कैम टेबल होता है जो फ्लश आउट होता है। आई बिलीव दिस इज बाय डिफॉल्ट 30 मिनट। ओके, वन बाय वन गाइस, या हम्म 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 नो नो, फ्लश तब होता है वो इसको बोलते हैं एज आउट का मतलब क्या होता है, मतलब जब कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही। जब आप पिंग कर रहे हो दैट मीन्स कि आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, तो अगर वो डिवाइस लाइव है डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई करेगा। ओके, तो उसके बाद मैं आर टेबल चेक कर रहा हूँ, तो अगर वो अप है रनिंग है तो मेरे को आर टेबल में उसकी डेफिनेटली क्या एंट्री दिखेगी। दैट्स वाई मैं ऑलवेज पहले मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ। नहीं नहीं, इवन दो फायर होना है लेकिन मैं ट्रैफिक तो इनिशिएट कर रहा हूँ ना, लेकिन आउटपुट मेरे पास पिंग नहीं आ रही। लेकिन जब मैं पिंग भेजता हूँ तो पिंग बेसिकली क्या है, इफ यू सी द OSI मॉडल। ओके, तो पहले आपके पास जो लेयर 2 यानी कि आर पैकेट भेजोगे, आर पैकेट का होता है ब्रॉडकास्ट पैकेट, क्योंकि इनिशियली जब आप इस IP से कम्युनिकेट कर रहे हो उसका मैक एड्रेस नहीं है तो ये क्या आर पैकेट क्या जाएगा, ब्रॉडकास्ट जाएगा। आप ट्रैफिक तो इनिशिएट कर रहे हो ना, लेकिन पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा आपके पास।
हाँ, ICMP पे ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, राइट। सी लाइक जो पीसी का फायरवॉल है दैट इज ओनली ब्लॉकिंग द ICMP ट्रैफिक, ओके, पिंग, बाकी कुछ नहीं है। जैसे आप इस पीसी पे गूगल सब कुछ चलेगा इस पीसी पे। हाँ जी, अदर गाइज, या लाइक कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, गाइज गो ऑन। अमित क्लियर? लाइक न्यू गाइज, लाइक उत्तम, अजय, कुलदीप। यस, या बोलो तो। Yeah, so like in open standard we have LLDP. लेट्स से गाइज अगर आप आपके पास अरिस्ता के स्विचेस हैं, जूनिपर के स्विचेस हैं, तो गाइज लाइक यू विल यूज दिस कमांड शो LLDP नेवर। तो ये ओपन स्टैंडर्ड है। इवन दो गाइज लाइक आई हैव सीन गाइज दिस डे आल्सो CDP इज ओपन स्टैंडर्ड। आई रिमेंबर लाइक मेरे पास कुछ सर्वर थे, लाइक मैं आपको दिखाऊंगा, रियल में दिखाऊंगा जब मैं आप जो भी हमारी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, VM के सर्वर हैं, मे बी दे आर डेल सर्वर और लिनक्स सर्वर। तो यहाँ पे भी ये क्या करते हैं, शो CDP नेवर एक कमांड होती है, तो ये दिखा देते हैं, मतलब सर्वर पे भी CDP इंफॉर्मेशन होती है, वो बता देते हैं लाइक ये जो सर्वर है किस एक्सेस स्विच के किस पोर्ट से कनेक्टेड है, ओके। But you can say like in Juniper or Arista switches, okay, we have this protocol, okay, LLDP, link layer discovery protocol, which is the same function as a CDP, okay. जैसे अगर आप सिस्को में आपको क्या कमांड होती है, CDP रन, और अगर आपको LLDP करना है LLDP रन, दैट इज इट। अगर ऐसे अगर मैं कोर 2 पे भी क्या करता हूँ, LLDP रन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट का ही लाइक CDP क्या होता है, ऑन होता है आपका, लेकिन LLDP क्या होता है, डिसेबल होता है। अगर आप LLDP ऑन कर दोगे दोनों तरफ, तो शो इंस्टेड ऑफ शो CDP नेवर यू विल रन द कमांड शो LLDP नेवर। LLDP नेवर भी गाइज आपको सेम आउटपुट देता है। तो राइट नाउ गाइज आई बिलीव दे आर नॉट सिंक्रोनाइज, ओके, बट वंस यू सी लाइक सम टाइम शो LLDP नेवर, तो आपको सेम नेवर की इंफॉर्मेशन देगा, आपका कौन सा यू कैन सी दैट लाइक जो आपके ये 2 पोर्ट हैं ये किसकी तरफ जा रहे हैं, कोर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो जितने भी आपके ओपन स्टैंडर्ड हैं, अरिस्ता, जूनिपर, डेल, HP, सो यू विल रन LLDP इंस्टेड ऑफ CDP। हम्म 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 या यू सी लाइक जब आप एक्सेस स्विच पे जब आप मैक एड्रेस टेबल चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा था लाइक लेट्स से शो मैक एड्रेस टेबल, लाइक जो आप इस मैक एड्रेस को आप जो जो होस्ट 2 था, लेट्स से होस्ट 2 का मैक एड्रेस ये है, तो आपको पता चल रहा था लाइक जो ये ट्रैफिक है किस इंटरफेस से लीव हो रहा है, गीगाबिट 0 है 0, और गीगाबिट 0 यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी का व्यू है। लेकिन अगर आपके पास टोपोलॉजी का व्यू नहीं है, तो उस केस में गाइस आप चेक करोगे लाइक इस पोर्ट पे, इस स्विच पे जो पोर्ट ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन चेक करोगे या CDP नेबर चेक करोगे अगेन। तो आप चेक करोगे बेसिकली गीगाबिट 0/0 से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, नेक्स्ट डिवाइस कौन सा हमारा। अनुभव क्लियर? Okay guys, like if you don't have any question you can like we can end the class today, okay. So यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, और अगर आपके क्वेश्चंस लेटर ऑन भी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या पिंग कर सकते हो मेरे को। और सेकेंडली गाइज लाइक जब ये जो हम जितने भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हम ईव सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे हैं, ओके, ईव NG।
मैं इसका लिंक भेजूंगा और जो मैं राउटर स्विच की इमेज यूज़ कर रहा हूँ उनके लिंक भेजूंगा। और आपको मैं कल दिखाऊंगा लाइक कैसे इस सॉफ्टवेयर को हम सेटअप करते हैं अपने लैपटॉप में। ओके, तो कल 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 गाइज मैं इसके ई के बारे में आपको बताऊंगा, मे बी लाइक आफ्टर द क्लास। ओके गाइज, देन सी यू टुमारो एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। और मेक श्योर गाइज लाइक मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा, वो पीपीटी गाइज आपको डेली, मतलब जैसे हमने स्टार्ट करा है, सो दिस इज़ अ पीपीटी। ओके, तो इस पीपीटी के अंदर गाइज अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये पीपीटी जिसकी मैं बात कर रहा था, लेयर 2 ट्रबल शूटिंग, ये पीपीटी को गाइज आपको क्या डेली रीड करना है। एंड बिलीव मी गाइज लाइक जब आप इस पीपीटी को डेली आप इसको रीड करोगे ना, तो आपको ये वर्ड मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसका एडवांटेज गाइज क्या होगा, जब आप इंटरव्यू दोगे देन यू हैव अ वर्ड। ओके, ताकि आप सामने वाले को क्या एक्सप्लेन कर सको। और वंस यू गाइज लाइक रीड दिस पीपीटी ओके 3 or 4 times, obviously like after understanding all the concept, okay, I bet you guys like आप easily क्या इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पीपीटी को क्या आपको डेली पढ़ना है, और ये पीपीटी गाइज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेकेंडली गाइज, जो भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ, सेम प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है ईव सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, एंड राइट नाउ गाइज लाइक वी आर डूइंग राउटिंग स्विचिंग। तो जिन्होंने जीएनएस, जिनके लैपटॉप पे सेटअप है, तो वो जीएनएस पे भी कर सकता है राउटिंग स्विचिंग। मेन थिंग गाइज लाइक आपको क्या प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ।